हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है? ठीक है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉस्मोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बोला क्या है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद, कौन सा होगा? तो देखिए इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें समुद्र विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। फैने संबंधित है, फैने संबंधित है, फैने किससे संबंधित है? नियतिवाद, संभववाद, मानवतावाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए, प्राकृतिक घटक या मानवीय घटक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। ठीक है, मानवीय घटक। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति। और एक बात और फ्रेंड्स, जो इसमें से कोई शब्द जो है इसमें आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो हम अलग से एक मतलब पीडीएफ इसका बनाया है, तो आप लोग उसको जरूर से देख लीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलर। ठीक है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। आगे चलते हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा है मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एलन सैंपल। किसने कहा है? तो एलन सैंपल ने कहा है। ठीक है, नवा प्रश्न, नवा प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोबा, दूसरा है ऑटोलमी, तीसरा हैकेल, चौथा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रॉटजेल। ठीक है, मानव भूगोल का जनक रॉटजेल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? 10वां प्रश्न है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वार्नियर। ठीक है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो वार्नियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, रॉटवेल। कौन हो जाएंगे? रॉटवेल। ठीक है, 12वां प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने
किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूसियन फेवरे, ठीक है ना, लूसियन फेवरे ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? रीटर, रॉटजेल, एलन सी सैंपल, टेलर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, एलन सी सैंपल, ठीक है ना, एलन सी सैंपल। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, यात्रियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र। डी नंबर है प्राचीन महाकाव्य। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये निम्नलिखित मतलब भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पहला है समकलात्मक अनुशासन, बी नंबर है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी नंबर दैत्यता पर आश्रित, डी नंबर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दैत्यता पर आश्रित। ठीक है, दैत्यता पर आश्रित। 16वां प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक रॉटशेल। ठीक है ना, फ्रेडरिक रॉटशेल है आधुनिक मानव भूगोल के जनक। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? ठीक है, नियतिवाद के विचारक कौन है? ऑप्शन है ए है ई कांट, बी है हम्बोल्ट, सी है रीडर, या डी है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नियतिवाद का विचारक ये सभी है, ई कांट भी है, हम्बोल्ट भी है और रीटर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बोला गया है कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता, बी नंबर है प्रौद्योगिकी, सी नंबर है लोगों के अनुभव और डी नंबर है मानवीय भाईचारा। तो क्या हो जाएगा? आंसर है ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, भूगोल का जनक माना जाता है किसको? तो ऑप्शन है यूनान को, बी है एशिया को, सी है अफ्रीका को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनान को। ठीक है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? यूनान को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है रॉटजेल, बी है हम्बोल्ट, सी है ग्लास और डी है टेलर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, टेलर ने। ठीक है ना, टेलर ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य भूगोल, बी है विशिष्ट भूगोल, सी है मानव भूगोल, डी है जीवन भूगोल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर है, मानव भूगोल विचारकों के विषय की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोजों का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो बताइए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए जीन ब्रूस ने, बी है बिडॉल डी ब्लस ने, सी है ई हटिंगटन है और डी फ्रेडरिक रॉटजेल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिडॉल डी ब्लस ने। किसने दिया?
विडोल्डी ब्लॉस ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर आधुनिकतावाद, बी है आधुनिकतावाद, सी है अन्वेषणवाद और डी है श्रमवाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आधुनिकतावाद। ठीक है, आधुनिकतावाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है नियतिवाद, बी है संभववाद, सी है नियतिवाद इनमें से, और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, संभववाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? संभववाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये लास्ट प्रश्न था, ये ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है, तो देखिए इस मतलब कि इसमें से कोई शब्द आप लोग को नहीं बुझाया होगा तो हम अलग से आप लोग के पीडीएफ मतलब प्रोवाइड कर देंगे, भेज देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आप लोग के पास वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।